श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही पावन और विशेष दिन आ चुका है। इस तिथि का हम पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं, जो कि शनिवार के दिन यानी कि 25 नवंबर के दिन है। और देखिए ये तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष क्यों है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ी है और शनिवार की चतुर्दशी बहुत ही ज़्यादा खास होती है। और ये वैकुंठ चतुर्दशी आपके जीवन के अंधकारों को दूर कर देती है। बहुत ही विशेष ये तिथि है और इसी दिन हमें बहुत ही प्यारे से उपाय करने। ये सुंदर सा ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप सभी ज़रूर लाइक करें और भगवान शिव के और भगवान विष्णु जी के आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन होता है ना, उसका अपने आप में ही एक विशेष महत्व होता है। चाहे आप शिव पुराण देख लीजिए, स्कंद पुराण देख लीजिए, विष्णु पुराण देख लीजिए, यानी सभी पुराणों में आपको इसका वर्णन मिलेगा। इसीलिए इस तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है और हिंदू धर्म में इसीलिए ये तिथि बहुत ही विशेष होती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। यानी इन दोनों की एक साथ इस दिन पूजा की जाती है, क्योंकि इन दोनों का आपस में मिलन होता है। इसीलिए ये तिथि बहुत ही विशेष होती है। और देखिए ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को और भगवान शिव को समर्पित होता है। इसे हरिहर मिलन का दिन कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी का मिलन होता है और इसी दिन हमें ये उपाय करना है। तो देखिए कार्तिक का पवित्र महीना और कार्तिक के इस महीने में दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व होता है और इस दिन हमें करना है एक बहुत ही प्यारा सा उपाय। और देखिए इसी दिन हमें एक विशेष दीपदान करना है और ये दीपदान हमें रात्रि में करना है 12 से 4 के बीच। देखिए वैकुंठ चतुर्दशी का जो महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है ना, उसके अनुसार अगर आप दीपदान करते हैं तो अगर आपके घर में तंत्र विद्या कर रखी है किसी ने, या फिर टोना टोटका किया हुआ है, या आपके बच्चों के ऊपर बुरी नज़र डाली हुई है, आपके घर परिवार के ऊपर बुरी नज़र डाली हुई है, तो इन सारी जो बुरी नज़रें हैं या तंत्र विद्या हैं, इनके प्रभाव कभी भी अगर आप ये दीपदान कर देते हैं ना वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, तो आपके घर में यदि इस प्रकार का कोई भी बुरा साया है या बुरी दृष्टि है ना, तो इनका प्रभाव कभी भी आपके जीवन पर, आपके बच्चों के जीवन पर या आपके घर परिवार पर कभी नहीं पड़ता। मात्र इस उपाय को करने से कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी आपका घर एक तरीके से सुरक्षित हो जाता है। बुरी नज़रें कभी भी आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं, उनका प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इतना विशेष ये उपाय है। तो अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि हमें किस प्रकार से करना है। देखिए सबसे पहले हम सामग्री जान लेते हैं कि हमें क्या क्या लेना है। तो देखिए आपको मात्र एक तुलसी दल का प्रयोग करना है, यानी एक तुलसी जी का आपको पत्ता ले लेना है। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र का पत्ता ले लेना है और इसी के साथ आपको एक कोल बाती का दीपक तैयार करना है। यानी कि आप माटी का लेना चाहें दीपक तो माटी का ले सकते हैं, आटे का तैयार करना चाहते हैं तो आटे का भी तैयार कर सकते हैं। गोल बाती लगानी है आपको इसके अंदर, और इसके अंदर आपको शुद्ध गाय माता का घी भर लेना है। ठीक है ना। तो आपने ये तीनों चीज़ें तैयार कर ली। अब देखिए ये उपाय आपको करना कहाँ है। तो देखिए आपके घर में यदि शिवलिंग है तो आपको क्या करना है, शिवलिंग और शालिग्राम जी के पास आपको ये उपाय करना है, यानी दोनों के नियमित हमें करना है। तो यदि आपके घर में, अब ऐसा हो सकता है कई लोगों के घर में शिवलिंग हो लेकिन शालिग्राम जी ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी की तस्वीर को रखकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए आपके घर में शालिग्राम जी है लेकिन आपके घर में भगवान शिव की शिवलिंग नहीं है, उनकी तस्वीर है, तो आपको देखिए करना क्या है, आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। ये आपको किसी भी गमले के अंदर कर लेना है। बस तुलसी जी का गमला हो ना, जिसमें तुलसी जी का
तुलसी मैया लगी हो उस गमले के अंदर नहीं करना, बाकी आप किसी भी गमले के अंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आपको ये उपाय करना है। और इसके साथ आपको शालिग्राम जी को वहीं पर साथ में रख देना है। अगर शालिग्राम जी है तो ये सर्वोत्तम है, नहीं तो आप भगवान विष्णु जी की तस्वीर भी रख सकते हैं साथ में। फिर आपको ये उपाय करना है। ये केवल ऐसा दिन होता है जिस दिन जो तुलसी दल होता है ना, ये हमें भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना होता है। ये केवल साल में एक बार ही ऐसा दिन आता है, यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी वाला दिन। तो किस प्रकार से उपाय करना है आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, इस दिन रात में यानी कि 12 बजे आपको तुलसी दल भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। किस प्रकार से करना है, पूरी क्रिया को समझना किस प्रकार से करना है। तो देखिए, आपने भगवान शिव को बैठा रखा है, साथ में आपने भगवान शालिग्राम जी को बिठा रखा है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों के समक्ष आपको जो एक गोल बाती का दीपक लाए थे ना, उस गोल बाती के दीपक को आपको सबसे पहले प्रज्वलित कर देना है। तो अब क्या करना है, जो देखिए तुलसी दल है ना, तो सबसे पहले आपको ये तुलसी दल भगवान विष्णु के ऊपर यानी कि शालिग्राम जी के ऊपर आपको अर्पित करनी है। और जो बेलपत्र है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करनी है, यानी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर। ठीक है ना। अब आपको दोनों यानी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, महादेव जी के मंत्रों का जाप करना है। देखिए, जो तुलसी दल है और बेलपत्र कुछ देर के लिए पड़े रहने देना है। ठीक है ना। तो देखिए, कुछ देर बाद आपको जो तुलसी है वो उठा करके आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करनी है, और जो बेलपत्र है वो भगवान शालिग्राम जी के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामना है उसे भी आपको बोल देना है, और इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और थोड़ी देर के लिए ये तुलसी दल और बेलपत्र को आपको पड़े रहने देना है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको ये 4 बजे से पहले पहले, अगर आपने ये उपाय 12 बजे किया है तो आपको 4 बजे से पहले पहले ये तुलसी दल भगवान शिव के शिवलिंग से और बेलपत्र भगवान शालिग्राम जी के ऊपर से आपको उठा लेना है। उठा करके आपको क्या करना है, जो शहद होता है ना, शहद आपके घर में शहद रखा होगा, जहाँ कहीं भी शहद की डिब्बी आप अर्पित करते होगे महादेव जी को या भी किसी भी उपाय में, तो शहद की डिब्बी में आपको आज के दिन ये बेलपत्र और जो ये एक तुलसी दल है, ये दोनों को शहद की डिब्बी के अंदर आपको डाल देना है। अब देखिए, ये बेलपत्र और तुलसी दल से मिश्रित शहद को आपको आपके घर में, यदि आपके बच्चों की बुद्धि यानी तीव्र बुद्धि है तो उनको आपको डेली ये खिलाना है यानी चटाना है। आपके घर में आपके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं या सफलता नहीं प्राप्त हो रही किसी भी कार्य में, तो आपको उन लोगों को भी ये शहद खाने के लिए देना है, खिलाना है उन्हें। यानी कि आपके घर में जिन्हें बुरी नज़र से जो पीड़ित हैं, जिन पर बार बार कोई ना कोई बुरी नज़र लगती रहती है, बीमार होते रहते हैं, तो जो भी आपके घर में जिनको भी किसी भी प्रकार की परेशानियों ने घेर रखा है, उन सभी को आपको रोज़ाना यानी प्रतिदिन, जब तक कि ये शहद की डब्बी पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आपको ये शहद अपने बच्चों को, आपके परिवार में जो भी किसी भी परेशानी से परेशान है, आपके पति हो या घर का अन्य कोई सदस्य, तो आपको उसे ये शहद खिलाना है यानी चटाना है डेली। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय केवल और केवल साल में एक बार किया जाता है, वो भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो आपको ज़रूर करना है, आपके बच्चों के जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए, आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए। तो देखिए, इतना आपको करना है। अब देखिए, आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, तो आपको क्या करना है, आपको साथ में 1 लोटा जल लेके जाना है, और आपको जो पार्थिव शिवलिंग है ना, उसके ऊपर जल समर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जो पार्थिव शिवलिंग है उसका आपको विसर्जन कर देना है, यानी कि गमले के ही अंदर आपको विसर्जन कर देना है। और आपको इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है इस बैकुंठ चतुर्दशी तिथि पर। बहुत ही प्यारा उपाय है जो प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।